गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बी एड फर्स्ट ईयर में आपका जो सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका चल रहा था प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। अब जो बात आती है प्रायोजना विधि का महत्व क्या क्या है, हमें पता है कि प्रायोजना जो विधि है वो बच्चों को सब एक तरह से सीखने पर बल देती है, क्योंकि बच्चे इसके अंदर समस्या का जो एक तरह से उनके सामने एक कंटेंट रखा जाता है, एक समस्या रखी जाती है और उसके अकॉर्डिंग यह समस्या नहीं भी होती है तो ये मान लो कि कोई भी कंटेंट होता है जिससे बच्चों को स्थायी रूप से हमें ज्ञान करवाना है या बच्चों को एक तरह से अच्छे से समझना है, सीखना है, तो हम उसको एक प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखते हैं। तो इसमें कौन कौन सी आती है, तो पहला आता है प्रायोजना विधि के निम्नलिखित महत्व है। पहला नंबर आता है प्रत्यक्ष अनुभव होना। प्रत्यक्ष अनुभव होना यह एक परिमार्जित विधि है जिसके कारण छात्र स्वयं अवलोकन, सर्वेक्षण और मापन के अवसर प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव होना, इसके अंदर यह एक परिमार्जित विधि इसलिए मानी जाती है क्योंकि छात्र उसके अंदर स्वयं अवलोकन करते हैं, सर्वेक्षण और मापन के अवसर प्राप्त करते हैं। इससे छात्रों में विभिन्न प्रकार के तथ्यों के प्रति क्या हो जाता है, तथ्यों और विशेषताओं के प्रति प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, आपने रिटेल मार्केट बनाया था, जब आप एक तरह से आपसे बहुत से क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे तो ये माना जाता है आपको प्रत्यक्ष रूप से उस चीज की पूरी तरीके से नॉलेज डेवलप हो गई थी। फिर सेकंड आता है इसके अंदर करके सीखना। करके सीखना बच्चे स्वयं करके सीखने के लिए क्या होता है, इसके अंदर प्रबल होता है, इसलिए उस कंटेंट के प्रति रुचि, क्षमता और विभिन्न प्रकार के कौशलों का बच्चों के अंदर विकास होता है। बच्चे एक आत्मविश्वास के साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो प्रायोजना विधि करके सीखने पर बल देती है, पूरी की पूरी किस पे केंद्रित होती है, छात्रों पे केंद्रित होती है। फिर आता है मनोवैज्ञानिकता। हमें पता है कि छात्रों के मन के ज्ञान के प्रति छात्रों के मन के में ज्ञान के प्रति क्या क्या चीजें होती है, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा, उत्सुकता,
क्रियाशीलता आदि उनमें बहुत मात्रा में हो पाया जाता है। आदि मतलब छात्रों के मन में किसी भी ज्ञान के प्रति एक जिज्ञासा होती है तथा उत्सुकता एक तरह से क्या होती है, प्रबल होती है। और बच्चे क्या होते हैं, बचपन से क्रियाशील होते हैं। तो बच्चों की क्रियाशील उत्सुकता और जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों के माइंड को कैसा बनाना चाहिए, मनोवैज्ञानिक बनाना चाहिए। इसलिए उनको एक तरह से कुछ ना कुछ करके मतलब करके सीखने पर बल दिया जाता है। तो ये माना जाता है, जैसे इन दोनों को ये देखो कि इन सब में कि बच्चों में इतनी सारी चीजें होती है, उत्सुकता, जिज्ञासा, क्रियाशीलता। तो इसके माध्यम से क्या करते हैं, बच्चों के माइंड को पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक रूप से हमें बनाना चाहिए। मतलब उनकी इसलिए मनोवृत्ति को रचनात्मक कार्यों में मोड़ने को मतलब क्या माना जाता है कि कोई बच्चा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए, तो हम उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें उनके सामने रखेंगे कि वो उसके माइंड को क्रिएट करेगा, क्रिएटिविटी करेगा। तो वही चीज़ है कि बच्चे का माइंड अगर मनोवैज्ञानिक है तो उसको हमें पूरी तरह से मनोवैज्ञानिकता की ओर मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मतलब उन्हें रचनात्मक कार्यों में रुचि देना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट प्रयोगात्मक प्रवृत्ति। प्रयोगात्मक प्रवृत्ति छात्रों के मन में स्वयं ही किसी कार्य के प्रयोग को बनाने का क्या होता है, शक्ति का विकास किया जाता है। तो वो स्वयं ही मापन और साक्षात्कार या क्षमता के माध्यम से वो क्या कर सकता है, एक तरह से प्रयोग बनाता है और अपने स्वयं के प्रयोग को क्या करता है, सिद्ध करता है। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर उपयोगिता या व्यवहारिकता। किसी भी कंटेंट को उपयोग में लाना या तब तक उसके ज्ञान जब तक उपयोगी है जब तक भी उसे व्यवहारिक जीवन में नहीं ला सकेगा। तो अगर बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को मोटिवेट करते हैं, समझा सकते हैं, तो ये माना जाता है कि वो अपने पूरी समस्याओं को क्या कर देते हैं, अपने व्यवहार में ले जाते। विपरीत परिस्थितियों में जो भी समस्याएं आती है वो उसे व्यवहार में काम में ले लेते हैं। मतलब किस चीज को उसने जिस चीज को सीखा है, जो वो बना है, तो उसे वे व्यवहार में भी क्या ले ला देता है, व्यवहार में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में क्या कर देता है, व्यवहार में लाता है, दैनिक जीवन में उपयोग करता है। सभी प्रकार की समस्याओं के अंदर जो भी उसे यूटिलाइज लगता है वो उस चीज का उपयोग कर लेता है। ये क्या थे आपके प्रायश्चित विधि के महत्व थे। आपका होमवर्क है प्रायोजना विधि के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रायोजना विधि के महत्व को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।